दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। नागपुर पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जिसने एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। इसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ढोंगी बाबा महिलाओं को तंत्र मंत्र से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का झांसा देकर पिछले 7 महीनों से उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था। गिरफ्तार ढोंगी बाबा का नाम धर्मेंद्र विठोबा निवाने उर्फ दूध वाले बाबा है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। बाबा नागपुर के पारडी इलाके का रहवासी है। दबंग खबरें अपने सभी दर्शकों और नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता है कि आप कर्म पर विश्वास रखें, ना कि तंत्र मंत्र पर, क्योंकि भाग्य कर्म करने से ही बदलता है, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के तंत्र मंत्र करने से। एक फिरियादी है, महिला है, उसने फिरियाद दी क्या 18 से मई 18 से एक आदमी है जो निमजे करके है, धर्मेंद्र विठोबा निमजे, उसको दूल्हे वाले बाबा कहते हैं। ये फिरियादी रहती है यशोधरा नगर के हद्दी में और ये जो रहता है अम्बे नगर पार्टी के हद्दी में। तो इसके जो फिरियादी है वो लड़की के पिताजी आरटीओ में एजेंट का काम करते हैं। उनसे मुलाकात ये दूल्हे वाले बाबा से हो गई, दोस्ती हो गई और ये दूल्हे वाला बाबा रिक्शा भी चलाता। तो ये दोस्ती में होने के बाद ये ऐसी बातें करते थे। तो ये बोलता था फिरियादी का पिताजी, क्या मेरे घर की परिस्थिति बराबर नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन में इतना कमाता हूँ, पूरता नहीं है। तो वो बोले मैं एक बार घर आता हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ, मेरे तरफ लोग आते हैं, मैं उनको इलाज करता हूँ। तो वो घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसने देखा कि आपके लड़की को, आपके बीबी को भूत बाधा हुई है, तो आप मेरे घर पे आइए। घर पे मेरा दरगाह है, वहाँ सवारी है, मेरे आँख में आता है, मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं जो भूत रहता हूँ वो उतारता हूँ। ऐसा कह के उसने देखा और वो लड़की को इधर पूजा करनी पड़ेगी। उसने कुछ पूजा अर्चा की, भंडारा भिंडारा लगाता था, खाने के लिए देता था। उसने वो पूजा होने के बाद बोला नहीं, इसको 21 दिन पूजा करनी पड़ेगी। 21 दिन पूजा करी। बाद में बोला इधर नहीं, आपको इधर चंद्रपुर में लेके जाना पड़ेगा एक मंदिर में। वहाँ लेके गए। वहाँ से वो डोंगरगढ़ करके है छत्तीसगढ़, वहाँ भी लेके गए। इसमें साथ कभी वो उसकी माँ रहती थी, कभी उसकी मामी रहती थी, उसकी आजी रहती थी। 5-6 महीने तो ये लड़की फिरियादी को ये आरोपी ने, दूल्हे वाले बाबा ने अपने घर पे रखा और सब सो जाते थे तो ये उसके ऊपर अत्याचार करता था। अभी ये लोगों कभी कभी उसके माँ के ऊपर भी किया चंद्रपुर में, डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इन्होंने इसलिए नहीं बताया ये 1.5-2 साल कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करता था। ये बाबा बोलता था अगर तूने किसी को बताया वो लड़की को तो तेरा पिताजी मर जाएगा, तेरी माँ मर जाएगी। और उसके माँ को बोलता था तेरी बेटी मर जाएगी, तेरा पति मर जाएगा। इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल से किसी को बताते नहीं। उसका आती हो गया 1.5-2 साल से 5-5, 6-6 बार किया है। आती होने के बाद इन्होंने एक में को बताया, तब इनको पता चला कि सबके ऊपर अपने ऊपर शारीरिक अत्याचार हुआ है। फिर वो हमारे तरफ आए, हमने फिरियाद लिए, उनके मेडिकल किए, बाबा को अरेस्ट किए, पीसीआर लिए, चंद्रपुर भी गए, उधर काका रुके थे वो भी चालू है, डोंगरगढ़ भी गए। ऐसा हम तपास कर रहे हैं अभी। और कौन कौन से लोगों को उसने ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर अत्याचार किया है, ऐसी महिलाएं कुछ सामने अभी तक आई नहीं है। हम वो भी तपास में ढूंढ रहे हैं और मिलती है। और उसके साथ में क्या क्या है, वो पूजा अर्चा करता था, वो कहाँ से सीखा, और कोई उसके साथीदार है क्या, वो भी हम ढूंढ रहे हैं। और मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ, या ऐसी भूत बाधा कोई बात नहीं है, कोई भूत उतारता नहीं है, कोई भूत नहीं रहता है। ये लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं गरीबी का और अज्ञान का। तो भी ऐसा कोई आदमी आए आपको बताए तो कृपया करके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कितने लोगों को, घर परिवार के कितने लोगों पे शोषण की बात आई है? ये शोषण की बात आई है। फिरियादी खुद वो लड़की, उसकी माँ, उसकी नानी और उसकी माँ की माँ यानी आजी, तो 4 लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है।
क्या उन मामी और आदि को भी उसी तरीके को डराता था? हो वैसा भी उसको डराता था और उनको एक आशा थी कि अपनी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी, अपना अच्छा चलेगा, इसलिए वो सहन करते थे। तो शोषण क्या उनके घर पे ही करता था, कहाँ करता था? नहीं, उसके घर पे और बाहर लेके जाता था मंदिरों में, तो उधर होटल लेता था मंदिर के, कोई नहीं कि अपने रूम रहते थे वहाँ लेता था, वहाँ करता था। क्या इसके साथ कुछ और लोग भी है इसके साथ? नहीं, अभी तक तो कोई इस आदमी ने नहीं आए, वो कुछ बता रहा नहीं, लेकिन वो बताएगा, हम ढूंढेंगे, तपास करेंगे और उसके साथीदार होंगे, उन्हें भी हम अटक करेंगे। क्या आपको लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों में, चंद्रपुर छत्तीसगढ़, कि यार ये कहा जाए कि वहाँ पे भी पुलिस से भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं दिया है उसने? बराबर है, वो पुलिस स्टेशन को भी पूछ रहे हैं कि ऐसे कोई उधर हुआ है क्या, उसके ऊपर दूसरे कोई लोग होंगे जो बाबा बन के ने कि अत्याचार किया है, उनकी भी मालूमात ले रहे हैं।